गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो जैसे कि आज की ब्लॉगिंग शुरुआत 4 बजे से इसलिए उठी हूँ कि सुबह के टाइम पे आज काफ़ी कुछ हो गया था, इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि सुबह उठ के ही 4 बजे मेरी क्लास चले जाते हैं, उसके बाद आकर उनको नाश्ता वगैरह दिया। फिर उसके बाद तुरंत हम यहाँ से दीदी लोगों के कमरे पर गए। तो दीदी लोगों के कमरे जाने के लिए फिर हमने जल्दी से उठ के मिस्टू जल्दी उठती नहीं है, उसको उठाया, उसको रेडी किया, खुद तैयार हुई। फिर उसके बाद हम यहाँ से तुरंत निकल गए थे और फिर वहाँ गए। फिर वहाँ जाके भी हम जैसे ही पहुँच, वहाँ काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो फिर वहाँ जाके भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। तो वहाँ पे भी मैं फ़ोन निकाल के, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो आता नहीं है, और फिर मैंने फ़ोन निकाला भी नहीं, क्योंकि वहाँ मिस्टू भी फिर खेल रही थी आराम से, तो इसलिए मन नहीं कर रहा था। तो वो फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा आज का हमारा, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई सुबह से। तो अभी मुझे टाइम मिला ब्लॉग बनाने का। भी थोड़ी देर पहले हम रूम पे आए, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना दूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी कि कल हम गए थे नए साल पे बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए मॉल में। तो हमने वहाँ से कल ख़रीदारी की थी। क्या क्या ख़रीदारी की वो मैं आप लोगों को आज बताऊँगी। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल को जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं उत्तराखंड देवभूमि से हूँ। आजकल मैं यहाँ हूँ कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद आपको देवभूमि के ब्लॉग मिलेंगे, मेरे घर के, मेरे ससुराल के ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ का जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ वैसे कुछ है नहीं दिखाने के लिए। ठंड के कारण 24 घंटे रूम के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो फिर भी चलो आपको दिखाती हूँ मैं आज का कि कल हमने क्या शॉपिंग की थी। बने रहें फिर आपने ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि कल हमने क्या क्या ख़रीदारी की। तो इसमें सबसे पहले मैं घर की चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों के। मैंने घर जाने के लिए, मैं यहाँ से घर जाऊँगी, वहाँ के लिए थोड़ा बहुत सामान लिया है खाने पीने के लिए, नमकीन वगैरह कुछ इस प्रकार से लिया था हमने। तो वही दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैंने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले कल हम 2-3 मॉल के अंदर 2-3 दुकानों के अंदर गए थे। नाम तो मुझे याद नहीं, पर एक वो मार्केट था 99 वाला, और दूसरा मैक्स वाला था, और तीसरा ट्रेंड्स वाला था। तो वहाँ से हमने ख़रीदारी की है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हमने वहाँ से ये लिया, ये आप देख सकते हैं, ये कैंडल है रूम के लिए। इसको वैसे तो आप लोगों को पता होगा शायद, जो लोग इसको यूज़ करते होंगे, हम तो पहली बार यूज़ करेंगे। तो कल हमें वहाँ अच्छे दाम में मिल रहा था ये, तो हमने वहाँ से ये ख़रीद लिया था अपने रूम के लिए, घर के लिए। तो एक था ये हमें पड़ा लगभग 300-250 रुपये का, 250 रुपये का पड़ा हमें ये, 250 रुपये का है ये। तो ये कैंडल, इस पर 2-3 कैंडल हैं, और ये पता नहीं मोगरा वाला है कुछ ऐसा। ये इसके अंदर की बत्तियां हैं, और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एक ये था हमारा सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ से लिया मैंने। मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है, मिष्टू। तो यहाँ पे मेरी बेटी मुझे परेशान कर रही है, ये मुझे बनाने नहीं देगी, इसलिए यही वजह है सबसे पहले कि मैं बना नहीं पाऊँगी। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से ये 2 बुक्स थी, 99 मार्केट था जो वहाँ से ली थी। तो ये मुझे पड़ी कम से कम 120 की और 100 की। एक 120 वाली थी, एक 100 वाली थी। तो ये 2 बुक्स ली, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्हीं के लिए लिए मैंने। ये डुगू के लिए, ये राधा के लिए, इसके भाई के लिए और बहन के लिए है ये। और उसके अलावा खाने की चीज़ें हैं। तो 2 ये हमने वहाँ जो मेगा मार्ट होता है वहाँ से लिया है। तो 2 ये लिए मैंने अपने लिए खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो 2 मैंने ये खरीदे, और 2 पैकेट हमने ये मवाना या मुनाका के पैकेट लिए। ये मेरी सास के लिए हैं, उनको ये बहुत पसंद है। 2 पैकेट हमने ये लिए उनके लिए, और 2 पैकेट मैंने अपने लिए टॉफ़ी ली हैं। एक ये किस्मी वाली और दूसरी कॉफ़ी वाली टॉफ़ी लिए मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे सुबह जब ड्यूटी जाना होता है उस टाइम पे सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, तो मैं टॉफ़ी ज़रूर रखती हूँ अपने पर्स पे खाने के लिए। और फिर वहाँ से मायके सो के जाना पड़ता है, जैसा कि आपको पता ही है, तो वहाँ मेरी भतीजियाँ भी मिलती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अपनी जेब में टॉफ़ियाँ रख के जाती हूँ मेरे पर्स में। तो उसके लिए मैंने टॉफ़ियाँ ले रखी हैं। और फिर एक नमकीन का पैकेट, ये भी हमारे लिए है, सासू जी के लिए और मेरे लिए चाय के साथ खाने के लिए।
पैकेट मैंने अपने लिए खजूर का ले रखा है, क्योंकि मुझे ऐसे वाले खजूर बहुत पसंद है। इनको मैं काफ़ी मंगवाती हूँ और काफ़ी खाती हूँ। ये मेरे जीजू भी लाते हैं मेरे लिए, और ये भी लेके आते हैं। और पिछली बार मेरे भाई लेके आया था दुबई से, तो वहाँ से भी मैंने एक डब्बा पूरा लिया था और पूरा अकेले ही खाया था, तो मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा ये मिक्स वाली नमकीन है, गार्लिक वाली, तो ये ससुर जी के लिए है। कभी कभी ड्रिंक करते हैं तो उनके लिए ले रखिए। बाकी आपको मैं दिखाती हूँ तो खाने में, और यही सब बाकी कुछ चीज़ें, और ये बुक्स थी बच्चों के लिए। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी शॉपिंग। तो इसके बाद हमने कुछ मिष्टू के लिए कपड़े ख़रीदे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये स्वेटर, जैकेट है ये, इसके लिए ली थी हमने। हमें वहाँ 2 जैकेट पसंद आई थी, एक तो ये थी और दूसरी इससे काफ़ी मोटी थी। ये थोड़ा पतली वाली थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसके अलावा दूसरी थी वो काफ़ी मोटी थी, उसके अंदर से मतलब काफ़ी मोटा वाला लेयर चढ़ा हुआ था, तो वो हमने नहीं ख़रीदी, क्योंकि इसके पास फिर जैकेट वगैरह फिर ज़्यादा हो रही थी। ऊपर से वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा था, हमारे बजट से ऊपर का था वो प्राइस। तो मैंने कहा इतने महंगे कपड़े लेके फिर 1 साल के लिए होते, क्योंकि वो दूसरे साल तो छोटा हो जाता, क्योंकि उसका साइज़ भी नहीं था बड़ा वाला, तो इसलिए मैंने ये छोटा ही साइज़ कर लिया था। मतलब हाँ, वो छोटे वाले साइज़ में था, तो फिर हमने एक ही ख़रीदा, क्योंकि थोड़ा बड़ा था। तो बड़े में हमने लिया। मिष्टू मुझे ब्लॉग नहीं बनाने दे रही है। तो ये है एक, और दूसरा खरीदा हमने उसके लिए ये जीन्स। तो दूसरा हमने मिष्टू के लिए ये जीन्स खरीदी। ये जीन्स काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ये भी मैंने पहली बार मिष्टू के लिए जीन्स ली है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये भी हमें कम से कम 600 रुपये के लगभग पड़ी थी। हाँ, ये हमें पड़ी थी 500 रुपये की, और 500 रुपये की हमें ये पड़ा था, और 500-600 का हमें ये पड़ा था। 700 की ये वाली जैकेट थी, और जो दूसरी वाली देखी थी हमने वो 1000 रुपये की थी, इसलिए हमने उसको ख़रीदा नहीं था। साइज़ भी छोटा था, इसलिए हमने उसको नहीं ख़रीदा। तो एक ये जैकेट हो गया, और एक ये हो गया, और फिर उसके बाद ख़रीदा हमने ये 2 टॉप हैं, एक येलो में है और दूसरा है पिंक कलर का। तो ये 2 टॉप भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे मिष्टू के लिए, इसलिए 2 टॉप मैंने ये खरीदे थे। और इसके अलावा ख़रीदा हमने एक ये वाली ड्रेस। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, मतलब ठीक है, थोड़ी बड़ी साइज़ की है, क्योंकि मतलब थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे तो बड़े की तक के लिए हो जाता है। वैसे 12 से 18 साढ़े 12 से 18 वाले मंथ के ही हैं, पर ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो एक हमने ये लिया उसके लिए। तो ये पूरे 3-4 कपड़े ख़रीदे हमने मिष्टू के लिए, और इसके अलावा ख़रीदा हमने, तो उसके अलावा हमने जो 99 वाले मार्ट जो और भी सामान लिया था, उसके बाद मैं वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो कपड़े तो यही थे, और ये कपड़े ज़्यादातर 7, 8, 9, 10 हज़ार, 12, 15, 16 के रुपये मिल रहे थे बेटी के लिए। तो हमने ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि इसके पास पहले से बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि घर में मतलब सबसे छोटी है, तो उसकी वजह से सारे लोग कपड़े लाते रहते हैं इसके लिए। इसके बर्थडे से लेकर इसके होने पे बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं, अभी तक हैं उसके पास। तो फिर इस बार हमने पहली बार इसके लिए मतलब इसलिए शॉपिंग की कि चलो मतलब कुछ ख़रीदना है तो इसके लिए ख़रीदेंगे नए साल पे। वैसे इसके पास थे, पर फिर भी हमने सोचा ख़रीद लेते हैं। तो इस बार की नए साल की शॉपिंग सिर्फ इसी के लिए ख़रीदी। मन तो बहुत कुछ ख़रीदने का था, पर मतलब फालतू लेके कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हम फिर वहाँ से निकल गए थे। नहीं तो मुझे वहाँ पता नहीं बहुत सारा सामान पसंद आ रहा था, मतलब हर एक चीज़ें सब पसंद आ रही थी, ये भी लेना है वो भी लेना है, पर लेना क्यों है, मतलब अब घर में जाके 2 महीने की ठंड होगी, फिर ठंड के कपड़े काम नहीं आते ज़्यादा। गर्मी के लिए इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो इसलिए हमने ज़्यादा नहीं खरीदे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खरीद लेंगे। तो इसके अलावा दिखाती हूँ मैं भी आप लोगों को। एक ही कलर वाला बॉक्स ख़रीदा मैंने, छोटा सा पैकेट,
ये है मेरी भतीजी अन्नू के लिए, उसको कलर का काफ़ी शौक़ होता है, मतलब वैसे उसको अभी कलर वगैरह लगाना आता नहीं, पर फिर भी मैंने ख़रीदा क्योंकि वो डेली कहती है कि बुआ मेरे लिए कलर लाओगे, मेरे लिए कलर लाओगे, तो सोचा मैंने इस बार उसके लिए कलर का पैकेट ले ही लेती हूँ। तो एक मैंने ये मिला मुझे वहाँ से, ये 50 रुपये का था, तो एक मैंने ये ख़रीदा वहाँ से, और एक ये ख़रीदा मैंने हाइलाइटर पेन। ये मैंने अपने लिए ख़रीदे हैं क्योंकि अभी मतलब मेरा कोर्स है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ सकती है शायद, तो फिर मुझे लिखने का भी थोड़ा बहुत शौक़ है मतलब, तो मैंने सोचा कि ना मैं ये ले लूँ। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थे, इस मेरे पास सिर्फ एक कलर था, तो इसमें 4 कलर हैं, 5 कलर हैं, तो एक पेन भी है इसमें, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ले लूँ। तो ये पड़ा मुझे 125 रुपये का पूरा पैकेट। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अगर एक भी खरीदती मैं तो एक महंगा होता, तो इतने सारे मिल गए तो अच्छा था। तो एक ये ख़रीदा मैंने अपने लिए और कुछ नहीं। और उसके अलावा ये मेरी बेटी ने खुद से निकाल के उसमें बास्केट के अंदर डाल दिया था, उसके पापा को पता नहीं था। तो पतिदेव ने क्या किया, बिलिंग की मतलब मैं करवा रही थी, अगर मैं उस टाइम पे करवाती मैं ये वापस डाल देती, पर उन्होंने करवाई बिलिंग और मुझे नहीं पता, मतलब उनको पता भी नहीं था कि दो क्यों रखे हैं, तो उन्होंने इसको भी मतलब ले लिया। उन्होंने सोचा नहीं कि ये जब है तो दूसरा क्यों ले रहे हैं, मैं होती मैं पक्का वापस रखती, पर उन्होंने नहीं रखा वापस, उन्होंने सोचा मैंने लिया होगा शायद। तो ये मतलब फालतू में आया, हमारे 50 रुपये फालतू में बर्बाद हो गए मिष्टों की वजह से। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी मैं किसी को दे ही दूँगी। उसके अलावा था ये पैकेट, इस पैकेट में है ये भी 100 रुपये के 4 मिल रहे थे बर्तन धोने वाला, इसको मैं कल से ढूंढती थी, अभी मिला हुआ। तो ये हमारे बर्तन धोने के लिए ले रखा है हमने। तो मेरा कैमरा काफ़ी हिल चुका है सिर्फ मेरी बेटी की वजह से, तो ऐसे में तो कहाँ से होगी मेरी ब्लॉगिंग, पर जितना कुछ भी हो पाएगा फिर भी मैं कोशिश करूँगी पूरा बनाने का और आप लोगों को दिखाने का। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो हमने पहली बार यहाँ दिल्ली में रह के की है। वैसे मैंने कपड़े तो काफ़ी लिए हैं, पर नए साल में हमने पहली बार ख़रीदारी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की है, और बाकी ये थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ें ले रखी हैं बच्चों के लिए और खाने पीने का सामान, बस बाकी कुछ नहीं था। और आगे की शॉपिंग मैं आप लोगों को फिर दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे हमने परसों भी कुछ कपड़े ख़रीदे थे यहीं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो वहाँ से मैंने कुछ बच्चों के कपड़े ख़रीद रखे हैं, वो भी दिखाती मैं आप लोगों को, पर फिर बहुत हो जाएगा, निकालो फिर रखो, निकालो फिर रखो, तो इसलिए मैं इतना ही दिखाऊंगी। तो इसके बाद अभी रूम पे आई हूँ मैं, कुछ नहीं किया है, उसको दूध देना है और मुझे खाने की तैयारी करनी, क्योंकि शाम को हम जल्दी खाना खाते हैं, घर के हिसाब से ही खाते हैं, 7-8 बजे तक हम भी खाना खा के ले जाते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे में क्लास जाना होता है पतिदेव को, तो इसलिए मैं जल्दी बनाऊंगी, ताकि फिर जैसे वो रूम पे आते हैं फिर थोड़ी देर आराम करके फिर हम खाना वाना खा के फिर जल्दी सो जाते हैं। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल तो इतना ही है शॉपिंग का। तो फिर कैसी लगी शॉपिंग आप लोग मुझे बता सकते हैं, मतलब क्योंकि अगर मेरे पास कोई कहे कि शॉपिंग करनी है और लड़की के लिए करनी है, तो मैं पता नहीं बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है, ये लेना वो लेना, ये भी ले सकते हो, सारी चीज़ें दिखती भी तो सिर्फ लड़कियों वाली कि हाँ ये ले सकते हो वो ले सकते हैं। अगर बात कोई करे कि लड़के के लिए कुछ लेना है, तो मैं मतलब दिखता ही नहीं सामान के लड़के के लिए भी कुछ होता है, कपड़े नहीं दिखते मुझे उसके लिए, मतलब लड़कों के लिए कभी, क्योंकि घर में हमारे यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो लड़कियों के लिए मैं कुछ ना कुछ खरीद लेती हूँ। और फिर मेरी दीदी का बेटा है, उसके लिए मैं कभी कुछ खरीद ही नहीं पाती, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता उसके लिए लेना तो लेना क्या है, क्योंकि ना दिखता है और ना मिलता है। ज़्यादा ध्यान लड़कियों पे है कि लड़कियों के लिए ये लेना है वो लेना है, तो उन्हीं पे ध्यान रह के वही चीज़ें मुझे दिखती हैं और मैं खरीदती भी ज़्यादा हूँ। तो आप लोग बताइए मेरी शॉपिंग कैसी थी, मैंने अपनी बेटी के लिए किस प्रकार के कपड़े खरीदे हैं, मतलब कैसे हैं वो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना। मैं अपने मन में जो ठाना था उसको कोशिश करूँगी। यहाँ तो मतलब अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ तो मतलब नेट है मेरे पास, मैं आराम से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, नेटवर्क है। और घर पे तो ना ही हमारे नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता, वहाँ कॉल भी नहीं लगती है। और फिर मुझे अगर ब्लॉग डालना है तो या तो मुझे 12-1 बजे रात को उठ के फ़ोन बाहर लाना पड़ेगा, तो फिर भी देखती हूँ मैं क्या होगा, या तो दिन में अपलोड करना पड़ेगा मुझे, तो फिर देखती हूँ मैं क्या होगा, पर कोशिश रहेगी घर जाके मैं आपको अच्छे ब्लॉग दिखा पाऊँ। तो चलिए फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो मॉल से 2 और चीज़ें ली थी हमने, जो कि मैं आपको मॉल से 2 और चीज़ें ली थी मैंने, जो मैं आपको लोगों को बताना भूल गई थी। हमने मिष्टू के लिए वहाँ से खिलौने भी लिया था तो उसमें से एक ये था, एक पियानो, ऐसा बजेगा ये, अच्छा है ये बजने वाला। तो इसने इसको देखा और लग गई थी कि बस मतलब बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो, इसलिए हमने इसको ले ही लिया। और दूसरा एक कप था, वो भी उसने पकड़ा, उसको फिर दोबारा छोड़ा ही नहीं, तो वो भी हमने लिया फिर। और फिर एक ये किंडर जॉय था, ये अभी तक उसने खाया नहीं, हमने ऐसे रखा है। किंडर जॉय नहीं, ये जेम्स वाला है, डोरेमोन वाला, तो ये भी ऐसे ही रखा हुआ है। और अभी दूध नहीं पी रही, खड़ी हुई, पता नहीं क्यों, भूख नहीं होगी या पता नहीं, पर मैं फ़ोन थोड़ी देर आपसे मतलब बंद करती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। इसको पहले दूध दे देती हूँ मैं, ये पता नहीं खड़ी क्यों हो गई, ऐसे खड़ी नहीं होती है। अभी मैं शायद पीछे मुड़ गई, इसलिए ये भी आ गया। तो ये था वो प्यारा सा सुंदर सा पियानो। जिंगल बेल जैसे मतलब ट्यून निकाल सकते हैं, पर मुझे ये निकालना नहीं आ रहा है। तो कैसा है ये आप लोग बताइए मुझे, कि ये वाला गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा। गिफ्ट मतलब टॉय मेरी बेटी के लिए। तो फिर चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ शायद पानी खुला छोड़ रखा है पति देव ने, तो मैं उसको बंद करके आती हूँ। वैसे यहाँ पानी खुला तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम हमेशा नल बंद ही रखते हैं, पर अभी मुझे लग रहा है शायद खुला छोड़ा होगा पति देव ने, तो मैं उसको बंद करके आती हूँ। और फिर ये पता नहीं मेरे पीछे पीछे ना आ जाए कहीं मेरी बेटी, तो दूध भी नहीं पिएगी फिर। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। नए साल में मेरे साथ सारी चीज़ें लगभग बहुत अच्छी हुई, क्योंकि इस बार हमारी फैमिली पूरी साथ में थी, हमारी छोटी सी फैमिली साथ में थी, तो हमने साथ में सेलिब्रेशन किया। पर उसके अलावा मुझे एक चीज़ का बहुत दुख हुआ, जैसे रात हुई लगभग 11-12-1 बजे की लगभग, मुझे ध्यान नहीं, शायद 1 बजे के लगभग, तो दूध बनाने के लिए उठी थी मैं। और आधी नींद में जब उठो तो क्या ही होता है, नुकसान हो तो सब मम्मी को पता ही होगा। तो मेरा हाथ जल गया था, मेरी चारों उंगलियां जल गई थी यहाँ से, क्योंकि उस कपड़े में आग लगी और मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरे हाथ में जलन सी, मैंने कहा इतनी जलन क्यों हो रही, मैंने गैस तो बंद कर दिया, तब देखा मैंने तो उस पर आग लग रही थी। तो उसकी वजह से यहाँ देख सकते हैं आप, मेरे इस पर पूरा छाला हो रखा है। तो ये पता नहीं कैसे हुआ। और आज धीरे धीरे इस पर मतलब ये बड़ा होते जा रहे हैं, ये वाले फुंसी टाइप ये बड़ी होती जा रही है। और इन पे इस पे भी जलन पड़ रही है काफ़ी, क्योंकि चारों उंगलियां जली थी मेरी। तो यही बस मेरे साथ ख़राब हुआ, पर अच्छे के साथ ख़राब तो मतलब होता रहता है, या कभी कभी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है तो कभी कभी दुख भी आता है। तो कोई बात नहीं, इन छोटी छोटी घटनाओं से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसने फिर से दूध छोड़ दिया। हाय करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो, जय करो बाबू, सबको जय कर दो, बोलो सबको जय कर दो, सबको प्रणाम, मेरी मिष्टू की तरफ से सबको प्रणाम। दोस्तों अभी बनाऊंगी मैं रात को सब्जी, हरी सब्जी। वैसे मुझे बनानी नहीं थी रात को हरी सब्जी, क्योंकि रात को हरी सब्जी मतलब अच्छी नहीं होती, नाश्ते में ठीक लगती है, पर ये पता ख़राब हो रही है। हम इसको कल लाए थे, हमारे पास फ्रिज वगैरह भी नहीं है और हम 2 ही हैं खाने वाले, तो 1 किलो लाए थे। तो ये मतलब थोड़ी सी बची हुई, तो सोचा मैंने अभी बना देती हूँ, क्योंकि इसके पत्ते ना फिर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारे घर की राई होती है वो नहीं होती ऐसी ख़राब, पर ये हो रही है। तो राय बनाऊंगी और अपने लिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़े से मैक्रोनी बनाऊंगी। मैक्रोनी है और थोड़ी सी गोभी बची हुई है, वो भी कहीं ख़राब ना हो जाए, तो शायद उसको भी डाल सकती हूँ मैं मैक्रोनी। तो मैक्रोनी भी थोड़ी सी मेरे लिए होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे अब मेरी बन रही है मैक्रोनी, और ये बना दी मैंने हरी सब्जी और अंडा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने कल भी खाया हरी सब्जी और आज भी हरी सब्जी अंडा। तो क्या करें, पहाड़ी गढ़वाल में ऐसा चलता रहता है कि डेली डेली जब तक एक सब्ज़ी ख़त्म नहीं हुई तब तक दूसरी सब्ज़ी नहीं लानी है। तो चलो फिर अब बनाती हूँ मैं अपनी मैक्रोनी। पैसे डालने के लिए। तो यहाँ पे मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है। ये मेरी मैक्रोनी है और वहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाई है जिसमें अंडा डाल रखा है हरी सब्ज़ी में। तो आज के ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल।